आज हम आपको ऐसा कड़वा सच बताएंगे जो हमारे माशरे में आम होता जा रहा है। आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे जब एक माँ अपने बेटे से नाराज होकर उसे बद्दुआ देती है तो फिर औलाद के ऊपर किस तरीके से अल्लाह का कहर नाजिल होता है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की नियामतों में से माँ सबसे बड़ी नियामत है। अल्लाह का उन लोगों पर बहुत बड़ा एहसान है जिनकी माएँ सलामत हैं। माँ की अहमियत उन लोगों से जाकर पूछिए जिनकी माएँ ये दुनिया छोड़कर जा चुकी हैं या फिर जो बच्चे पैदा करते ही इस दुनिया से चली गई। अल्लाह ने माँ का मकाम बड़ा ही आला रखा है, यानी माँ के कदमों के नीचे जन्नत को बना दिया। इससे बढ़कर और क्या होगा। हम जन्नत की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी माँ की खिदमत कर ले जिससे माँ नाराज हो उससे अल्लाह का रसूल भी नाराज हो जाता है और अल्लाह भी नाराज हो जाता है। एक औरत बड़ी ही खुशी से अपने शोहर के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। इसकी कोई औलाद नहीं थी। बड़ी मिन्नतों मुरादों से अल्लाह पाक ने एक बेटा अता फरमाया। बच्चे की पैदाइश के कुछ ही दिनों के बाद इस औरत के शोहर का इंतकाल हो गया। इस औरत पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा और इसे वक्त में वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। इसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई। वो घर को भी संभालती और लोगों के घरों में भी काम काज करती थी ताकि घर का खर्चा चलाया जा सके। आहिस्ता आहिस्ता इसका बेटा भी बड़ा होने लगा। वो लड़का पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर था, यानी इस बच्चे का पढ़ाई लिखाई में ज़रा भी दिल नहीं लगता था। पूरा दिन माँ तो काम पे चली जाती, वो बस इधर उधर बच्चों के साथ घूमता रहता था। अब माँ भी बहुत कमज़ोर होने लगी थी और वो माँ की कोई मदद नहीं करता था। बहुत कोशिशों के बाद वो जो लड़का था 8वीं क्लास तक तो पढ़ गया और इसकी माँ के पास तो पैसे भी नहीं थे कि वो अपने बच्चे को आगे पढ़ाई करवा सके और वो लड़का आवारा लड़कों में ही ज़्यादा खुश रहने लगा। एक दिन माँ ने सोचा मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हूँ और मेरी उम्र भी बहुत हो चुकी है, मेरा बेटा पढ़ भी नहीं रहा, क्यों ना मैं अपने बेटे को किसी काम पर लगा दूं। उसने अपने बेटे से बोला, बेटा तुम कहीं कोई काम ढूंढ लो ताकि हमारा गुजारा हो सके। लड़का ये बात सुनकर घर से बाहर निकल गया और कहीं जगह पर काम तलाश किया, लेकिन उसे कोई काम में ना मिला। शाम को जब वो घर लौटा और माँ से कहने लगा, माँ मुझे आज कोई काम नहीं मिला और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे खाना दो। माँ ने उसे खाना खिलाया और फिर नमाज पढ़ने लगी और अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी, अल्लाह तुम मेरे बेटे को सलामत रखना, उसे जल्द से जल्द कोई काम दे दे। दूसरे दिन फिर बेटा काम की तलाश में निकल पड़ा। इधर उधर भटक ही रहा था तो उसको अपने दोस्त मिल गए। वो लड़का रोज घर से तो अपनी माँ को काम का बोलकर निकल जाता और बाहर दोस्तों के साथ आवारा गर्दी में मसरूफ हो जाता और घर आकर झूठ बोल देता कि माँ मैंने बहुत काम ढूंढा लेकिन कहीं काम नहीं मिल सका। माँ फिर अपने बेटे को सीने से लगा लेती। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ वो काम की तलाश में निकल पड़ा और काफ़ी रात तक वापस नहीं आया। माँ बहुत परेशान होने लगी। माँ को ये लगा हो सकता है मेरे बेटे को कहीं काम मिल गया हो, इसी काम को करते करते थोड़ा टाइम लग गया हो। लेकिन दोस्तों माँ तो माँ होती है। इसके दिल में ये ख्याल पैदा होने लगा कि कहीं मेरा बेटा किसी परेशानी में ना पड़ गया हो और जाए नमाज बिछाकर अल्लाह से दुआ करने लगी, या अल्लाह तो मेरे बेटे को सलामत रखना और मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आ जाए। जब इसका बेटा घर आया तो बेटे को देखकर बहुत खुश हुई। फिर बेटे से कहने लगी, आज इतनी देर क्यों लगा दी, क्या तुम्हें कोई काम मिल गया है? तो बेटा बोला, मेरे नसीब में काम नहीं है, मैं तो दोस्तों के साथ बाहर था। ये सुनकर माँ बहुत हैरान हुई और कहने लगी, बेटा मैं तो समझती थी मेरा बेटा काम की तलाश में जाता है, लेकिन तुम तो दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे। वो लड़का बोला, माँ मेरे साथ ज्यादा बहस मत करो, मेरे लिए खाना लेकर आओ। माँ कहने लगी, बेटा मैंने तुम्हारे इंतजार में खाना नहीं खाया, तुम्हें थोड़ी सी भी परवाह होनी चाहिए कि घर के अंदर माँ अकेली है। ये सुनकर वो लड़का बोला, मेरे जितने भी दोस्त थे उनकी माँ भी तो घर में अकेली थी, बस तुम ही नहीं हो जो अकेली थी। बेटे की बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और बेटे से कहने लगी, बेटा आज तक मैंने तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाया। बेटा बोला, अम्मा मैंने तुझे मना किया था तुम खाना खा लेती, और अब मुझसे ज्यादा बहस मत करो, खाना देना है तो दो वरना
इस बात पर माँ कहने लगी, बेटा वरना क्या करोगे, आज मैं भी नहीं खाऊंगी और ना ही तुम्हें खाना दूंगी, क्योंकि तुम गलत दोस्तों की संगत में पड़ गए हो और इनकी जुबान बोलने लगे हो, और तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि अपनी माँ से किस तरह बात की जाती है। तुम अपनी माँ की जरा भी इज्जत नहीं करते। लड़का बोला, माँ तुम मुझे आज खाना नहीं दोगी। माँ बोली, आज मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, तब जाकर तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी कि माँ से किस तरीके से बात करनी चाहिए। दोस्तों, जैसे ही इस लड़के ने ये बात सुनी, उसने जूता उठाया और माँ को फेंक के मारा। फिर माँ पर तशद्दुद करने लगा। एक जूता माँ के मुंह पर मारा, माँ की आहें निकल गई और अम्मा की जुबान से ये अल्फाज निकले कि अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा जलील करना, ऐसे दर्द में मुब्तला करना, ये सारी जिंदगी इस तरीके से दर्द और तकलीफ में तड़पता रहे जिस तरीके से आज मैं तड़प रही हूँ। इसके बाद उस लड़के ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ बिल्कुल बेसहारा हो गई और कहने लगी, अल्लाह तूने मुझे कैसी औलाद अता की, इससे तो अच्छा था मेरी कोई औलाद ही ना होती। मोहल्ले के लोगों को इस बात का पता चला तो उसकी माँ को अपने घर में लाए और खाना दिया। तो माँ बोली, जिसका बेटा खाना नहीं दे सकता फिर वो किसी और से क्यों उम्मीद रखे। फिर वो बूढ़ी माँ यहाँ से वहाँ फिरने लगी और भूख की वजह से बीमार हो गई। कुछ दिनों के बाद उसका इंतकाल हो गया। बेटे ने अपनी माँ की नमाज जनाजा तक नहीं पढ़ाई। गांव वालों ने इस बूढ़ी माँ का जनाजा अदा किया और वो जो लड़का था वो पहले ही निकम्मा था और कामचोर था। ऐसे हालात में उसने शादी कर ली, वो जिंदगी बसर करने लगा। लेकिन अभी शादी के चंद ही दिन हुए थे, उस लड़के के पाँव में तकलीफ शुरू हो गई और वो तकलीफ इस कदर थी जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। वो जो लड़का था वो दर्द के मारे तड़पने लगा और ऐसे वक्त में लड़की के घर वाले उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने जब उसके पाँव को देखा तो ये बात कही कि पाँव की उंगलियों को काटना पड़ेगा। इसके पाँव की जो उंगलियां थी वो सड़ने लगी थी। अगर इस उंगलियों को नहीं काटा गया तो इसका असर पूरे जिस्म में दिखने को मिलेगा। आखिरकार लड़के के पाँव की उंगलियां कट गई। चंद दिनों के बाद फिर इससे तकलीफ बढ़ने लगी और पाँव और ज़्यादा सूजने लगा। परेशानी और बढ़ती गई। फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर हैरान थे, इतना तंदुरुस्त लड़का जिसका जिस्म गलना सड़ना शुरू हो गया है। फिर डॉक्टर ने ये बात कही, अब तुम्हारा पाँव काटना पड़ेगा, नहीं तो ये बीमारी और भी बढ़ सकती है। हालात से मजबूर होकर उसे अपना पाँव कटवाना पड़ा। जिस लड़की से इसकी शादी हुई थी उस लड़की के घर वाले उसका खर्चा उठा रहे थे और जो उम्मीद इसकी बीवी ने अपने शोहर से लगाई थी, लेकिन अब वो सोचने लगी, मेरा शोहर तो दिन ब दिन बेकार होता जा रहा है और मैं उससे ज़्यादा और कितनी उम्मीद रखूँगी। मैं कब तक अपने घर वालों से पैसे मांगती रहूँगी। इससे बेहतर तो ये है मैं उससे तलाक ले लेती हूँ। फिर वो आखिर उसे छोड़कर चली गई। लड़के के हालात और भी ज़्यादा ख़राब होने लगे। उसका इलाज भी कोई नहीं करवा रहा था। कुछ दिनों के बाद उसका दूसरा पाँव भी सूजने लगा। इस चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और किसी भी तरीके से घर से बाहर निकला और भीख मांगने लगा ताकि वो अपने पेट को पाल सके। भीख के पैसों से बस इसके खाने का ही गुजारा होता था। कोई इलाज कराने के लिए पैसे नहीं बचते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो और भी लाचार हो गया। यानी वो पहले तो एक पैर पर चल पाता था, लेकिन अब तो दूसरा पाँव भी ख़त्म हो गया था। इसी वजह से वो अपने आप को घसीट घसीट कर और अपने आप को यहाँ से वहाँ तक ले जाता और भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर रहा था। बीमारी बढ़ने की वजह से इसके जिस्म से बदबू आने लगी। लोग भीख दूर से फेंक कर चले जाते थे। एक दिन वो शख्स भीख मांग रहा था, वहाँ से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ तो इस लड़के ने बताया, मैं बहुत ही तकलीफ से गुजर रहा हूँ। परेशानी का ये आलम है कि मेरी बीवी ने मुझे इस हालत में छोड़ दिया। मैं लाचार हो गया। अब तो लोग मेरे करीब भी आना पसंद नहीं करते क्योंकि मेरा जिस्म गलने लगा है और मैं तकलीफ में इस कदर कहरा रहा हूँ। ये बात सुनकर बुजुर्ग कहने लगा, तुम्हारे साथ क्या पेश आया, मुझे बताओ। फिर लड़के ने बताया इसने किस तरीके से माँ की नाफरमानी की, माँ को घर से धक्के देकर निकाल दिया, हत्ता कि एक वक्त का खाना भी उसे ना खिला सका। जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया तो मैं जनाजे में भी नहीं गया। मैं इतना ज़्यादा निकम्मा था, मैं अपने घर के अंदर कोई भी काम धंधा नहीं करता था, जिसकी वजह से मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई और मैं भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया। ये सुनकर बुजुर्ग ने कहा,
ये जो भी तुम पर मुसीबत आई है सिर्फ और सिर्फ माँ की नाफरमानी की वजह से है, यानी तुमने माँ पर हाथ उठाया, इसको परेशान किया। जब इनकी ज़ुबान से बद्दुआ निकली तो अल्लाह पाक ने फ़ौरन कबूल कर ली। अब तुम्हारी ज़िंदगी इसी दर्द और तकलीफ़ में गुजरेगी। ये बात सुनकर वो शख्स अपने किए पर बहुत पछताया और रोया। कुछ ही दिनों के बाद इसका भी इंतकाल हो गया। गाँव और आस पड़ोस के लोग इस शख्स के करीब भी नहीं गए क्योंकि उसके जिस्म से बहुत बदबू आती थी। इस वजह से किसी ने उसके जनाजे को अदा नहीं किया और एक कोने में ऐसे ही पड़ा रहा, जिसको आकर चील कौवे ने खाया। प्यारे दोस्तों, जो माँ बाप की नाफरमानी करता है उसके बहुत ही बुरे हालात हो जाते हैं, और जिसने अपने माँ बाप की बदवा ले ली उसने तो अपनी दुनिया ही ख़राब कर दी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।